अभी हम बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हैं। बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीपीएससी टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं वो लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आए हुए लगातार गर्दनी बाग में लोग बैठे हुए थे। गर्दनी बाग में आप लोग लगातार धरने पर बैठे हुए थे। डिप्टी सीएम के अंदर में है, डिप्टी सीएम सर बोले टूट चुके हैं सब, उसके बाद बहुत उम्मीद लगाए हुए यहाँ पर आए हैं सर। देखने वाली बात होगी कि सर क्या बोलते हैं सर। हम लोग लगातार 5 महीना से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, जिसको जो लेकर के आप लगातार आप ही के चैनल के माध्यम से आप आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन सर क्या कीजिएगा, बहुत दुर्भाग्य की बात है सर कि 87,000 सर वैकेंसी दिया गया, उसमें से सिर्फ 35 से 40,000 पर सर फाइनली रूप से नियुक्ति पद सर दिया गया सर। हम लोगों का सर मांग जायज़ है सर। सर आप ही बोलिए, बता रहे हैं सर कि 4 जगह एक ही कैंडिडेट का सर आप रिजल्ट दिए हैं 1 to 5 में, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में, तो वो तो सर एक ही जगह सर ज्वाइन करेंगे और 3 जगह तो सर खाली रह जाएंगे। ऐसा नहीं ना है सर कि आप एक ही कैंडिडेट का 4 जगह आप वेतन देने के लिए जा रहे हैं, एक ही जगह आप वेतन दीजिएगा सर। जिस हम लोग को क्या सर, हम लोग को ये ऐसे रोड पर सर टहला रहे हैं सर। हम 4 महीने गर्दनी बाग से उठ कर यहाँ डिप्टी सीएम। जी, हम यहीं पे नहीं आए हैं। हम सरकार के हर एक सरकार के विभाग के एक बार नहीं कई बार जा चुके हैं, जबकि हमारा मांग इतना जेन्युइन है। सरकार में बैठे उनके प्रवक्ताओं के द्वारा अप्रूवल किया गया है कि नहीं, आपकी मांग एकदम बिल्कुल जेन्युइन है। आप बताइए ना, हमारा नंबर एक भी कम नहीं है, हमारा नंबर उतना ही है जितना मेरे साथियों का नंबर है। और हमारे साथियों को मल्टीपल ज्वाइनिंग दे दिया गया, मल्टीपल रिजल्ट दिया गया, लेकिन वो ज्वाइन किए किसी एक पद पे, और उनके द्वारा जो रिक्त पद रह गया, उसी पे हमारा मांग है कि सप्लीमेंट्री के द्वारा हम लोगों का समायोजन किया जाए। आज भी शिक्षा मंत्री जी से हम लोग सहयोग में शिक्षा मंत्री बता रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री से मिले, वो बोलते हैं कि नियम नहीं है। आप ही बताइए ना, नियम आपका बदलते रहता है। आपके मतलब आप किस नियम के अंतर्गत टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री दिए थे, जबकि उस समय मिनिमम अर्हता पार नहीं कर पा रहे थे अभ्यर्थी, फिर भी आपने मिनिमम अर्हता को डाउन करके आपने उनको सप्लीमेंट्री के द्वारा ज्वाइनिंग कराया, मार्क्स से भी नीचे डाउन करके कराया। हम लोग 120 में 102 नंबर मेरा है, 120 में 102 पे ही हमारे साथी को आप एज में सीनियरिटी के आधार पे उनको ज्वाइनिंग आप दे दिए हैं, और हम रोड पे हैं। रोड पे वजह है सरकार की गलत नीतियां। मल्टीपल पोस्ट जिसमें भी रहता है तो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस लिया जाता है, इसमें भी लिया गया है, टीआरई 3 में भी लिया गया, और मल्टीपल मतलब पोस्ट प्रेफरेंस लेने के बावजूद उसको फॉलो नहीं किया गया। एक ही कैंडिडेट का मल्टीपल ज्वाइनिंग तक दे दिया गया, जिस कारण से ज्वाइनिंग दिया गया हुआ तो कहीं एक ही जगह कोई योगदान दे सकता है। वही बात है, तो वो ज्वाइन एक जगह कर रहे हैं, 50% से ज़्यादा सीट रिक्त रह जा रही है, जिसको ये लोग सोच रहे हैं कि डाटा का खेल करके हम टीआरई 4 निकाल दें। हमारा मांग है और हमारा एकदम जेन्युइन मांग है, टीआरई 4 आने से पहले हमारा सप्लीमेंट्री के द्वारा हम लोग का समायोजन करे सरकार, नहीं तो हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और सरकार ये मत भूले कि हमारे वोट के द्वारा ही वो आज शिक्षा मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, हमारे ही वोटों के द्वारा। तो इस तरह से हम लोग के साथ मतलब खेल रहे हैं। हमारे आंसुओं से अगर खेलने का में उनको शौक है ना, हमारे आंसुओं से, तो हम शिक्षा मंत्री जी के घर को आंसुओं से आज भर देंगे। हम ये प्रदेश कार्यालय बीजेपी का है या जदयू का कार्यालय, अगर हमारे आंसुओं से खेलने में इन लोगों को एंजॉय करते हैं तो हम अपनी आंसुओं से भर देंगे। हमारा बिल्कुल जेन्युइन मांग है, सीरियसली समझे सरकार और इस पे अतिशीघ्र निर्णय ले। एसीएस महोदय हमारे सप्लीमेंट्री में सबसे बड़ा अवरोध बने हुए हैं, सबसे बड़ा अवरोध बन के वो खड़े हैं, और वो बोलते हैं नियम नहीं है, नियम नहीं है। टीआरई 1 में किस नियम के अंतर्गत आप दिए, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम लोग वापस चले जाएंगे। टीआरई 1 में किस पॉलिसी मैटर, कब तक आप लोग दर दर भटकते रहें, कभी शिक्षा मंत्री के पास जाता है, कभी डिप्टी सीएम के पास? देखिए, जब तक सरकार हम लोगों की सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं कर देती है, हम लोग ऐसे ही अपनी मांग को जारी रखेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी ये बोलते हैं कि बीपीएससी को हमने लिखित रूप से दे दिया है,
बताइए, बिहार में शिक्षा मंत्री जी, माने कि बिहार का कोई मंत्री अगर इस लेवल का झूठ बोल सकता है तो और हम किससे विश्वास कर सकते हैं? बताइए तो। बिहार का जो शिक्षा मंत्री है अगर इस लेवल का झूठ बोल सकते हैं, यानी कि उनके द्वारा बोला गया बात सरेआम झूठा है। बीपीएससी को कोई लिखित नहीं दिया गया है, अगर दिया भी गया है तो हम लोगों को पोर्टल पर क्यों नहीं दिखाया गया? हम लोग एक अभ्यर्थी हैं, हम लोग एक अधिकारी नहीं है कि बीपीएससी में जाकर के हम लोग इंटरनली रूप से पता कर लें। अगर आपने दिया है तो पोर्टल पे दिखना चाहिए ना। एसीएस महोदय जी बोलते हैं एक पॉलिसी मैटर बन गया है, तो पॉलिसी मैटर जहां तो होती है टीआरई, जब टीआरई का आपने टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जब आपने स्टार्ट किया था टीआरई 1 से, तो वहां से पॉलिसी मैटर स्टार्ट होता है। यानी कि पॉलिसी में तो आपने बता दिया कि सप्लीमेंट्री आना चाहिए, टीआरई 1 का पॉलिसी में आपने तो लिख दिया ना कि सप्लीमेंट्री आना चाहिए। तो ये कहां से पॉलिसी मैटर आपने बना दिया कि टीआरई 2 से सप्लीमेंट्री का प्रावधान नहीं है? यानी टीआरई 2 के आप कहीं से भी मतलब कि खाते खाते आप बोल दीजिएगा कि हम गलत, जैसे कोई भी अगर नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति नहीं है, अगर बीच खाना में उसको खाते खाते बोल दीजिएगा कि हम ये खाना नॉनवेज था, तो क्या उसको हो जाएगा ना? वही बात है कि यहाँ पर मतलब कि आपने पॉलिसी मैटर पहले से बना दिया, समझ गए, और उसके बाद बीच में आकर के आप बोल रहे हैं कि पॉलिसी मैटर नहीं। ये सरेआम, ये सारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अन्याय है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, मंत्री जी के पास बात पहुंच रहा है या मंत्री जी के पास हमने खुद बात पहुंचाया है। उनके आवास पर जाकर के उनके मुंह के सामने हमने बोला है कि सर सप्लीमेंट्री का प्रावधान क्यों नहीं, सप्लीमेंट्री हम लोग को दिवा दीजिए। हम भी आप ही के जिला से हैं, हम लोग दर भटक रहे हैं सर। उस समय हम लोग का धरना का 2 महीना बीता था, लगभग 2.5 महीना बीता था। अभी हम लोग का धरना का 6 महीना होने जा रहा है। इतना भीषण गर्मी में, कड़ाके की ठंड से यहाँ पर भीषण गर्मी में हम लोग आ गए हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं सुनने वाला। यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में हम लोग बोल रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी लोग हम लोग का बात नहीं सुनते हैं। यही सम्राट चौधरी जी अंदर में बात बोल रहे हैं ना, इनके पास भी हम लोग 2 बार 3 बार गए हैं, लेकिन अभी तक इनके द्वारा भी एक आश्वासन दिया गया है, लेकिन कोई भी ठोस आश्वासन नहीं दिया गया, यानी लिखित रूप से नहीं दिया गया। अगर आप आश्वासन दे रहे हैं तो आप एक लिखित रूप से दीजिए ना कि सप्लीमेंट्री आएगा। आप ऐसे ही झूठा आश्वासन क्यों दे रहे हैं? एसीएस महोदय जी बोलते हैं कि टीआरई 2 में कुछ सप्लीमेंट्री का प्रावधान नहीं है, ऐसा जजमेंट आ गया था, जो कि केस का कुछ निष्कर्ष निकला ही नहीं है अभी तक। वो झूठा जजमेंट ऐसी प्रिंट वाला निकाल करके हम लोग को झूठा जजमेंट दिखा रहे हैं। तो देखिए सर, ओवरऑल बात यह है, बिहार में विकास नहीं हो रहा है, समझ गए। शिक्षा और रोजगार की बात नहीं हो रही है। ये बिहार में पूरे तरह से राजनीति हो रही है। जितने भी नेता हैं सब अपने पेट भरने में लगे हुए हैं। यहाँ पर कोई भी, हम जैसे जितने भी यहाँ पर पढ़े लिखे हुआ है दर भटक रहे हैं। इसी के कारण आप कौन बताए तो 120 में 102 मार्क्स लाने वाला लड़का को आप मतलब कि अनक्वालिफाइड बता देते हैं। ऐसा शिक्षा मंत्री जी बोले हैं कि अनक्वालिफाइड है ये। ऐसा विधानसभा लोकतंत्र के मंदिर में ये बोले हैं कि अनक्वालिफाइड कैंडिडेट ये मांग रख रहे हैं। आपने क्वालिफाइंग करने के लिए मिनिमम क्वालिफाइड अभी बता रहे हैं, तो चुनाव भी सर पे है, तो वो किस तरीके से सरकार को क्वालिफाइड करिएगा? वो तो चुनाव आ ही गया है और आप समझ ही रहे कि जनता का पावर क्या है। लेकिन उसके पहले माननीय एसीएस महोदय भी बोलते हैं और शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि प्रावधान नहीं है। इसका देखिए, इस पर थोड़ा हाईलाइट करिएगा। ये लिखा हुआ है थोड़ा सा, नहीं मेरा नहीं होता है। लिखा हुआ है, सुनिएगा कि मेघा क्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक ही पद आवंटित किया जाएगा। किसी एक अधिमानता के स्वर्ग आवंटित हो जाने के पश्चात शेष अन्य स्वर्गों में अभ्यर्थित एवं विचार नहीं किया जाएगा, जिससे स्टूडेंट को कोई आपत्ति नहीं होगी। यहाँ लिखा हुआ है कोई आपत्ति नहीं होगी, यहाँ फोकस करिएगा। जिस पद जो खाली हो जाएगा उस पद नहीं, लेकिन आपत्ति नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, 9 से 10,000 मल्टीपल रिजल्ट दिया गया, नोटिफिकेशन के विरोध दिया गया। तब नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि अगर एक स्टूडेंट को एक ही जगह रिजल्ट दिया जाएगा जिससे स्टूडेंट को दिक्कत नहीं हुए, तब लिखा हुआ कि सप्लीमेंट्री नहीं है। लेकिन आपने तो ऐसा काम नहीं किया, 9 से 10,000 मल्टीपल रिजल्ट दे दिया। आप ऐसा काम करते तब ना हम लोग सप्लीमेंट्री की मांग करना गलत था। यहाँ पर एक ही कैंडिडेट को एक ही जिला में, इस बार लगभग कैंडिडेट को उसी के जिला में ज्वाइनिंग दिया गया है। मेरे सामने प्रूफ है कि एक ही कैंडिडेट को 2 जगह 3 जगह स्कूल तक अलाउट किया गया है, समझ गए। यानी कि तो एक ही जगह कोई योगदान दे रहा है। समझिए ना बात को, उसको स्कूल तक अलाउट करा दिया गया, यानी कि अब उसको वेतन भी दीजिए आप। इतना बिहार विकास कर गया कि एक कैंडिडेट को 3-3 जगह जॉब होगा। जो स्कूल में कहा जाता है कि नहीं आप 15 मिनट लेट आइएगा तो आपको प्रेजेंट आपका मतलब कि एब्सेंट माना जाएगा, तो उसी कैंडिडेट को आप 3 जगह ज्वाइनिंग करवाइए। कितना मूर्ख सरकार है और कितना मूर्ख हम लोगों को बना रही है। मूर्ख हम लोगों को बना रही है, लेकिन मूर्ख है नहीं, ये सारा इलेक्शन में निकलेगा। चलिए, मूर्ख बना रही है सरकार, और सारा जो इलेक्शन में निकलेगा। कुछ और अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी भी आई, उन लोगों से भी बात करेंगे। आप लोग यहाँ बीजेपी कार्यालय में आकर बैठ गई हैं, लगातार गर्दनी बाग में भी धरने पर बैठी हुई थी। सर, हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग है। जितने सीट पे रिजल्ट
रिजल्ट दिया गया है उतने सीट पे ही हमको मतलब जो बच गया सीट उसमें हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए, क्योंकि बीपीएससी के नियम में ये था कि जो भी मल्टीपल सीट है उस पर सप्लीमेंट्री दिया जाएगा, लेकिन अब रूल बार बार इनका चेंज होता है, ब्रेक होता है। टीआरई 1 में दिया गया था सप्लीमेंट्री रिजल्ट, इसमें नहीं दिया गया। सर सिर्फ आश्वासन देते हैं कि आएगा आएगा, आ ही नहीं रहा है, नहीं तो लिखित आश्वासन दे रहे हैं। अगर लिखित आश्वासन दे देते तो हम लोग को संतुष्टि मिल जाता कि आज न कल हो जाएगा। कब तक आप लोग दर दर भटकते रहेंगे इस तरह? जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक भटकते रहेंगे। क्या मांग है, कहाँ से आई? हम हाजीपुर से आए हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आए हैं। हम मेरा एज लेस हो रहा है इसलिए आए हैं कि एजलेस हो हाँ फिर फॉर्म भर नहीं सकते हैं, इसलिए हम आए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए। 5 महीना से धरना पर बैठे हुए हैं। आज शिक्षा मंत्री बोले कि रिजल्ट आएगा, हम लेटर भेज दिए हैं बीपीएससी विभाग में से तुम लोग का रिजल्ट आएगा। इतना झूठ बोले हैं, वही तो पूछने आए थे, लेकिन सर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अब इन सर से मिलेंगे, अभी क्या कह रहे हैं। से हाँ वो बोले हैं कि आप लोग की बात हम शिक्षा मंत्री तक पहुंचा देंगे, इतना तक बोले हैं बस, और कुछ नहीं बोले हैं। लोगों की मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो गर्दनी बाग में बैठे आकर बीजेपी कार्यालय में लोग डिप्टी सीएम के जो गाड़ी है वो गाड़ी को उठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग का जारी नहीं हुआ तब तक जो आंदोलन है आंदोलन जारी रहेगा, और हम दर दर लोगों के पास जाते रहेंगे, कभी शिक्षा मंत्री के पास, कभी डिप्टी सीएम के पास। हम लोग लगातार आश्वासन मांग रहे हैं, लेकिन आश्वासन मिल रहा है वो भी मौखिक में मिल रहा है, लिखित आश्वासन नहीं मिल रहा है। जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा जब तक हम लोग जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। अब देखना होगा कि ये टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं उनका क्या कुछ आगे का भी कदम होता है और डिप्टी सीएम क्या इस पर कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। सहयोगी राजबल्लभ साथ विवेक रंजन, जासको पटना। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।